हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। यदि आपको मैथ से डर लगता है, आप मैथ में कमजोर है, अभी तक आपने कुछ नहीं मैथ में पढ़ा है, तो मैथ से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस लाइफ पॉइंट आपके लिए लेकर आया है आज से मैथ का फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कंसेप्ट, और जो भी उस पे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आपको कराया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें। आज हम बताएंगे कि आपको अभी से यानी अगस्त महीने से आपको फरवरी में एग्जाम होने वाली है, तो अभी से आप मैथ का कैसे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आपको मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप मैथ को पढ़ना नहीं चाहता है, तो आज से पक्का आप पढ़ना चालू कर देंगे। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि मैथ से क्या, आप कोई भी चीज़ से यदि आप डर गए तो आपको वो चीज़ हमेशा पीछा करते रहेगा, कभी भी पीछा आपको नहीं छोड़ेगा। और मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन में कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो मैथ से अगर डर लगता है तो मैथ आज से पढ़ना बंद कीजिए, मैथ को सीखना चालू कीजिए। हम वही काम कराने आपके सामने आए हैं। मैथ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि मैथ को सिखा देंगे, मैथ से प्यार हो जाएगा आपको, ये मेरा गारंटी है। आप बस डेली प्रतिदिन जो भी इस पर वीडियो 10th क्लास का अपलोड होगा, आपको मैथ से अगर डर भगाना है तो आप डेली इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल मैथ से डर खत्म हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा कि जीवन में अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो तुम चलो, अगर तुम चल भी नहीं सकते हो तो तुम रेंगो, लेकिन रुको नहीं। वही बात यहाँ पर कहा गया है कि अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो तुम चलो, तुम चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो। इससे आपको सीखिए, जीवन में कभी भी आपको रुकना नहीं है। और मैथ क्या, कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं रोक पाएगा। मैथ में जब डर खत्म हो जाएगा तो आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट में डर होगा तो आप खत्म कर दोगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मैथ में आप अगस्त से कितने अच्छे तरीके से आप मैथ को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो मैथ्स का एग्जाम होता है, अभी से कितना दिन बचा हुआ है। तो अगस्त, और आज है 5 अगस्त, आज है 5 अगस्त। अगस्त हो गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। फरवरी में तो है ही, मतलब अभी से है 1 2 3 4 5 6 महीना। 6 महीना नहीं है बे, 6 साल है, बहुत दिन है। 6 महीना बहुत होते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 6 महीना में आप पूरे किताब को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 महीना में हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो मैथ आपके एग्जाम में जो 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और 100 मार्क्स में 50 मार्क्स का जो होगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। अब देखिए 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की जो संख्या होगा 100 होने वाला है। ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 होना है, जिसमें से आपको मात्र बनाना कितना है, 50 ही ऑब्जेक्टिव बनानी है। 100 में मात्र कितना बनानी है, मात्र 50 ही ऑब्जेक्टिव बनानी है। 50 मार्क का सब्जेक्टिव है, इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे। और जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये टोटल 30 क्वेश्चन होंगे।
टोटल कितना क्वेश्चन होंगे? 30 क्वेश्चन। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे। और 30 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है, मात्र और मात्र 15 क्वेश्चन बनाना है 30 में ही, और 8 में मात्र 4 क्वेश्चन ही बनाना है। 4 क्वेश्चन बनाएंगे, आपको यहाँ से 4 गुने 5 यानी 20 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ आप 15 क्वेश्चन बनाएंगे यानी 2 गुने 15, यहाँ से 30 मार्क्स मिल जाएंगे। 30 20 50 और 50 यहाँ से पूरे 100 मार्क्स, और पूरे 100 मार्क्स की गारंटी हम लेते हैं। आपको जो पढ़ाया जाएगा उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, और पूरा 100 में 100 अभी से भी आपका आएगा। बस जितना कहा जाएगा उतना आप काम करते चलेंगे पूरा। अब देखना यह है कि आखिर मैथ में पढ़ना क्या क्या है भाई। तो मैथ में जो पढ़ना है, पहला आपको रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। वास्तविक संख्या जिससे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा अलजेब्रा। अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित, बीजगणित से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। बीजगणित से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और बीजगणित में बहुपद आते हैं, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म आते हैं, द्विघात समीकरण आते हैं, और समांतर श्रेणी आते हैं। 4 टॉपिक आते हैं, और चारों टॉपिक मिलाकर 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तीसरा ज्योमेट्री। तीसरा ज्योमेट्री, जियोमेट्री यानी ज्यामिति। ज्यामिति, अब देखिए ये जो ज्यामिति है, ज्यामिति से भी 20 मार्क्स का पूछा जाता है। ज्यामिति से भी 20 मार्क्स का पूछा जाता है। चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति से भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। नियामक ज्यामिति से भी 10 नंबर के पूछे जाते हैं। पांचवा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति से आपकी बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। छठा क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति, इससे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और सातवां आपका है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स, TICS, एस्थेटिक्स। एक मिनट। एस्थेटिक्स जिसको बोलते हैं सांख्यिकी, और एक है प्रोबेबिलिटी। 8वां नंबर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता, ये दोनों से मिलाकर 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ये दोनों से मिलाकर 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और जोड़िएगा तो 10 और 20, 30, 30 20 50, 50 और 10 60, 60 और 20 80, 80 और 10 90 और 10 100। आपके 100 नंबर पूरे हो गए। और इसमें से मात्र आप 3 पर ज्यादा फोकस करेंगे। पहला है अलजेब्रा, दूसरा है ज्योमेट्री, और तीसरा ट्रिगोनोमेट्री। ये 3 चैप्टर जो है बहुत
मार्क्स का है, 60 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। ये तीनों पर बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। और बाकी जो 10 नंबर का है, आपको बता दे कि 5 मार्क्स के लिए कौन कौन चैप्टर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो यहां से बात करें तो क्षेत्रमिति से तो एक 5 नंबर फिक्स है। फिक्स की बात करेंगे कि 5 नंबर इससे एकदम फिक्स है, आता ही आता है। ट्रिगोनोमेट्री से भी एक क्वेश्चन 5 नंबर के फिक्स है, आता ही आता है। और ज्योमेट्री से बात करेंगे, ज्योमेट्री से भी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के लिए। और इससे भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इससे भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है, इससे भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और स्टैटिक्स में माध्य का जब बहुलक पढ़िएगा तो माध्य का बहुलक से भी कभी कभी 5 मार्क्स का पूछ दिया जाता है। यानी सभी मिलाकर टोटल जो मिलाकर 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको बनाना कितना है, 4 ही बनाना है। तो ये सब जो है आपका चैप्टर है जो देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर आपको दिखाया गया है। पहला क्या है, वास्तविक संख्या। दूसरा आपको हम बीजगणित बताए थे, और बीजगणित में कौन कौन था, तो बहुपद था, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण था, उसके बाद समांतर श्रेणी था। ठीक है, ये 4 जो है, ये 4 आपका बीजगणित का पार्ट है। और त्रिभुज और वृत्त, ये दोनों जो है ज्योमेट्री का पार्ट है, ये दोनों ज्योमेट्री का पार्ट है, और दोनों ज्योमेट्री का पार्ट है। ये दोनों को क्लियर कर लेंगे तो 20 मार्क्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये दोनों अगर क्लियर कर लेंगे तो इससे भी 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद है, यहां देख सकते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है यानी मेंसुरेशन का पार्ट है। ये दोनों से जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, और एक बात आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, वास्तविक संख्या स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, और पढ़ाने का तरीका आपको मैं बता दूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होने वाला है। तो पढ़ाने का तरीका मेरा ये होगा कि सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन जो है एक वीडियो में लेकर आने का पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी आपका VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो दूसरे वीडियो में लाने का कोशिश करेंगे। और उसके बाद लास्ट में प्रयास रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो आपको करा दे। मतलब पहले आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन के साथ करवा दे, सेकंड जो VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको करवा देंगे, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप इतना कर लेंगे, आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि जितना आपको हम बताएंगे उतना ही केवल आपको करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट आपको करेंगे पहला वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट करेंगे। और ये जितना भी आपको चीज पढ़ाएंगे वो अपने दोस्तों के पास या आपके रिलेशन में कोई होंगे उनके पास वीडियो का लिंक जरूर भेजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का भी प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।